हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो चर्चा हुई थी पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट के आउटलुक के बारे में, तो हमारी चर्चा ये थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि देखिएगा बाज़ार जो है एक प्रॉफिट बुकिंग फेज़ के अंदर इस हफ्ते में आएंगे। और मेरा मानना ये था कि जो ऊपरी लेवल से एक अच्छी सेलिंग होगी, लेकिन वो हुई तो, लेकिन थोड़ा सा लेट हुई। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना जो है, अगर हम देखें जियो पॉलिटिकल लेवल्स के ऊपर, भारत के अंदर जिस तरीके की स्थिति है उससे आप सभी अवगत हैं। और पहलगाम वाली जो सिचुएशन है, जो एक त्रासदी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो है हुई है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करने की बात कर रही है। और जो संकेत मिल रहे हैं, जैसे भी हम कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसे जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर लैंड को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसके अलावा कल ईरान के बंदरगाह के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें ऐसा मानना जा रहा है कि इजराइल का जो है हाथ था। और ये ऐसा भी लग रहा है कि मोदी जी ने या बीजेपी की गवर्नमेंट या जो करंट गवर्नमेंट है और साथ में विपक्ष का जो साथ मिल रहा है, उसकी वजह से जो है एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट कोई भी बड़ा एक्शन ले सकती है। तो विपक्ष का साथ और जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिनका प्रभुत्व रहता है, वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, और स्पेशली इजराइल और यूएसए से जो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है। अब वो स्ट्रेटेजिकली छोटे पैमाने पे लेगी, बड़े पैमाने पे लेगी, इसके बारे में तो देखिएगा गवर्नमेंट ही जानती है। लेकिन शेयर बाज़ार जो है इसके बारे में सबसे पहले आपको अपने प्राइस एक्शन से रिएक्ट करके दिखा देगा। देखिएगा, जहाँ तक फ्राइडे के प्राइस एक्शंस की बात करें, तो फ्राइडे के प्राइस एक्शन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि युद्ध वाली सिचुएशंस वाले जो है बाज़ारों के अंदर जो है ट्रेड देखे गए। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इंडेक्स में जो गिरावट हुई वो हमें एक लाजमी था, क्योंकि देखिएगा निफ्टी का जो इंडेक्स है और जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, पिछले महीने काफ़ी अच्छी जो है उसमें एक तेज़ी रही, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। और स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं वो अभी भी अगर हम देखें लार्ज कैप से काफ़ी महंगे नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर अभी भी पेन आपको जारी रहता हुआ दिख सकता है। जहाँ तक रिज़ल्ट की बात करें, और जो रिज़ल्ट हमने अभी तक देखे हैं, तो बैंकों के रिज़ल्ट देखिएगा ठीक रिज़ल्ट आ रहे हैं, और हम कह सकते हैं कुछ हद तक अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आए उसके बाद बैंक निफ्टी ने चलना बंद कर दिया, यानी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो वो जो तक वो रूमर्स थे कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट है, प्रोविजनल डेटा के बेसिस पर बैंक्स चल रहे थे। लेकिन देखिएगा जो बैंकों का धंधा वो एक हाई रिस्क धंधा है। अगर कोई भी टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच बनती है, तो उसका जो खामियाजा है वो देखिएगा छोटे बिजनेसेस को भुगतना पड़ेगा, और छोटे बिजनेस के साथ बड़े बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो उस स्थिति के अंदर बैंकों को रिकवरी करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पेमेंट्स हैं वो सेफ्टी की तरफ जो है ज़्यादा चली जाती है। रिटेल के जो लोन्स हैं वो भी अपने ही जो कैपिटल है वो अपने पास प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं कि भाई किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो उस फंड को यूज़ कर लिया जाए। तो देखिएगा बैंकों के लिए अगर ये जो टेंशन है ये बढ़ती है और ये थोड़ा सा लंबा चल जाती है, देखिएगा जिस तरीके के संकेत हैं, अगर ये छोटे में नहीं बढ़ गई तो बाज़ार मुझे लगता है कि इसको एक नॉर्मल इवेंट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा सीवियर होता हुआ नज़र आए जहाँ पे कि 10-15 दिन 20 दिन या महीने भर या उससे ज़्यादा बड़ी स्थिति जो है अब की बार हो सकती है, तो बाज़ार जो है ज़रूर से ज़रूर एक बार नर्वस हो सकता है। और सबसे खास बात ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग पिछले महीने लौटी थी, वो बाइंग जो है दोबारा से वापस हो सकती है, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। फिर रिटेल ने जिस तरीके की फ्राइडे में सेल की है, अगर हम देखें तो जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं और एफआईज ने जो सेलिंग की, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करी, और वहीं पर एफआईआईज और डीआईज ने बाइंग की, उसके बाद भी बाजार नहीं टिके। बाज़ारों के अंदर जो वैल्यूशंस हैं उनको देखें, और निफ्टी बैंक जैसे 6% के आसपास चला है एक महीने में। उसके बाद अगर हम ये भी चर्चा करें कि भाई यहाँ से जो ट्रेड्स हैं वो किस तरीके, देखिएगा मैं मान के चलता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है प्योरली स्पेकुलेशन ट्रेड्स होते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा सट्टा जो है अभी भी बेशक से वीकली ऑप्शंस बंद हो गई हैं, तो सेंसेक्स के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एक अहम लेवल था जो 54,400 के आसपास का, जहाँ पर पुराने हाईज भी थे, उनको तोड़ के बाजार ऊपर चला गया। और ये देखिएगा जो वीकली कैंडल हालांकि रेड बनी है
और ऊपरी लेवल से जो करेक्शंस आई है वहाँ पर 54,400 को बाजार ने जो है होल्ड कर लिया है। तो 54,400 अगर बाजार जो पुराने हाई जोन के नीचे बाजार आता है तो फिर जो पहला पड़ाव आता है वो 53,800 के आसपास आता है। तो ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर 53,800 के नीचे बाजार क्लोज होते हैं तो फिर बाजार देखिए कि एक बार दोबारा से बियर ट्रेंड पकड़ लेगा। तो मैं जब तक 53,800 है ये मान के चलता हूँ कि बाजार जो है इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेगा। 54,400 और 53,800 के बीच में देखिएगा एक ऐसा अनडिसाइसिव मार्केट रहने वाली है। और 54,400 पे बाजार ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो ये जो 56,000 जो भी रिसेंट हाइज हैं, ये जो ट्रेड्स थे ये स्पेकुलेटिव ट्रेड्स थे, क्योंकि जो ऑप्शंस में ट्रेड बने हुए थे उनके हिसाब से थे। तो एफआईआईज ने भी जो पोजीशंस, अगर एफआईआईज की आज की डेट में पोजीशंस देखें तो एफआईआईज ने जो अपनी ऑप्शंस थे, जो कॉल ऑप्शंस खरीदी हुई थी और जो पुट ऑप्शंस खरीदी हुई थी, दोनों की साइड अपना न्यूट्रल पोजीशन करके गए हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने कॉल भी बेच दी जो खरीदी हुई थी, और जो खरीदी हुई पुट थी उनको भी, यानी कि जो हेज था वो भी बेच दिया। तो अल्टीमेटली एफआईआईज एक न्यूट्रल पोजीशन के साथ गए हैं। तो बाजार के अंदर एफआईआईज जिस तरफ बाजार जाएगा उस तरफ वो जो है अपना रुख रखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि एफआईआईज ने लास्ट दिन में बाइंग की, लेकिन वो बाइंग भी जो है केवल और केवल अपनी पोजीशंस को, यानी कि जो उन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीद रखी थी उनको एडजस्ट करने के लिए नीचे से रिकवरी आई, और एक इसी तरीके से बाजार जब निचले लेवल्स थे तो पुट से एग्जिट उन्होंने लिया है। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना पोजीशंस को न्यूट्रल कर लिया है। जहाँ तक पोजीशंस एचएनआई इन्वेस्टर्स की है वो स्लाइटली बेरिश है, रिटेल इन्वेस्टर्स की पोजीशंस भी न्यूट्रल है। तो बाजार जो है पोजीशंस वाइज बहुत हैवीली कहीं पर पोजीशनड नहीं है किसी के भी, चाहे वो एचएनआई इन्वेस्टर्स है, चाहे रिटेल है, चाहे एफआईआईज है। तो बाजार जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना है कि जो युद्ध वाली जो स्थिति अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है उसमें देखिएगा कोई कंक्लूसिव बहुत शॉर्ट पीरियड में नहीं होने वाला है, यानी कि 1 दिन या 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी। बट क्योंकि अपनी पोजीशंस भी जो है उसके हिसाब से जो भी मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट एक्शंस लेते हैं उसमें अपने आप को सही तरीके से प्लेस करने में 5 से 10 दिन का समय जो है लगता है। गवर्नमेंट फिर क्या डिसीजंस लेती है, क्या फिर डेवलपमेंट्स होते हैं, उन पर नजर रहेगी। लेकिन जब तक गवर्नमेंट इस मोड में रहेगी कि कुछ बड़ा एक्शंस हो सकता है, बाजार वोलेटाइल रहेंगे और बाज़ारों में वोलेटिलिटी रहेगी। और बाज़ार को कहीं से भी ये संकेत मिल गया कि एक सीवियर जो अटैक है वो इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो फॉल होगा बहुत ज़बरदस्त होगा। और वो एक इंडिकेशंस होगा, क्योंकि बाज़ार को सबसे पहले पता होता है। तो अगर बाज़ार ने अपने प्राइस एक्शन में ये दिखा दिया कि बाज़ार एक दिन में 3%, 4% या 5% करेक्ट हो जाते हैं, या 2 या 3 दिन के अंदर 5-6% करेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये मान के चलिएगा कि युद्ध की जो स्थिति है वो थोड़ी भयानक वाली होगी। और अगर बाज़ार अभी जो रेंज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इसी रेंज में चल रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि बाज़ार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है और सरकार कोई बहुत बड़ा एक्शन शायद ना ले। अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के भी जो वन डे की जो कैंडल्स हैं, जो पिछले 3 दिनों के अंदर ऊपरी लेवल से जो रिजेक्शन आया वो काफ़ी जो है चौंकाने वाला था। शुरू के सोमवार और मंगलवार को बाज़ार ने ऊपरी लेवल्स पर अटैम्प्ट किया, और हालांकि वेडनेसडे में भी, लेकिन वेडनेसडे के बाद जो है बाज़ार फ्राइडे तक जो है जिन लेवल्स पे था उनके नीचे ही बंद हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारा मानना था कि इस हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट हम मान के चल रहे थे इससे भी ज़्यादा सीवियर होगी, उतनी सीवियर नहीं हुई। और अब देखिएगा ये जो लेवल्स हैं जो 54,400 के पुराने लेवल्स हैं, और उसके बाद ये जो 53,800 और 53,600 और 800 के बीच में एक ऐसी रेंज है जहां पर बाज़ार टिक सकता है। और अगर ये तोड़ के नीचे चला गया 53,600 तो फिर बाज़ार में एक बियर ट्रेंड शुरू हो सकता है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। हालांकि 53,800 के नीचे भी क्लोज एक सीवियर हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सेफ साइड 53,600 को अहमियत दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के चार्ट पर भी देखें तो अगर हम देखें तो 2020 में जब फॉल हुए थे 3 मंथली कैंडल्स में, उसके बाद बाज़ार ने ऐसी ज़बरदस्त रिकवरी दी थी। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी थी हमारी, ये जो मंथली कैंडल्स थी ये 3 महीने पहले जो है ये टूट गई थी, और वहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बन गया था कि भाई अब बाज़ार तो बियर ग्रिप में जा सकता है।
और इसका जो लेवल्स आता था वो 56,000 के आसपास आता था, जो बाजार ने भी टॉप लगाया। तो अल्टीमेटली 56,000 का जो टॉप है ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और अभी हमें लगता है कि निफ्टी बैंक शायद एक अच्छे खासे करेक्टिव मोड में जाता हुआ दोबारा से नज़र आएगा। निफ्टी 50 की बात जहाँ तक करें तो निफ्टी 50 की 2 मंथली कैंडल्स की अगर बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम डेली कैंडल पे देखें तो पिछले 4 दिनों में ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर एमर्ज हुआ है, और इस पर मुझे लेवल लगता है 23,800। जब तक 23,800 के ऊपर बाजार बना हुआ है तब तक बाजार में सपोर्ट मिलती रहेगी। 23,800 के नीचे अगर बाजार जाके क्लोज हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि दोबारा से एक बियर ट्रेंड जो दोबारा से निफ्टी में भी शुरू हो सकता है। वीकली कैंडल्स हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर 3 वीक की कैंडल देखें तो, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। अगर यहाँ पे 24,200 के ऊपर लगातार बाजार बना रहता है तो 24,800 और 25,000 तक के दायरे बाजार अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन जिस तरीके का मूड माहौल है उसमें भी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। एफआईज की पिछले 5 दिनों में लगातार बाइंग है। ये जो बाइंग है जो 25 अप्रैल में थी, इस बाइंग का अलग मतलब है, लेकिन जो 4 दिन की जो बाइंग थी ये प्योरली स्पेकुलेटिव थी नेचर की। जो एफएनओ में पोजीशंस बनी हुई थी उनको अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल करने के लिए था। ये जो 25 अप्रैल की जो पोजीशंस हैं ये अपनी पोजीशंस जो बनी हुई थी, क्योंकि स्थिति बदल रही हैं तो उन स्थिति के हिसाब से अपनी पोजीशन को न्यूट्रल करने की वजह से जो है ये लास्ट में बाइंग हुई है। तो हो सकता है कि आपको अभी इस हफ्ते से एफआईज की दोबारा से सेलिंग होती हुई नज़र आए। हालांकि डीआईज पर एक विशेष नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि डीआईज को देखिएगा इंडियन मार्केट्स को रोकने की जो है जिम्मेदारी रहती है अक्सर, और वैल्यूएशन जब भी बाजार नीचे आते हैं तो उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। तो डीआईज का हो सकता है कि आपको एक बाइंग डेटा देखने के लिए मिले, बट एचएनआई या रिटेल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो शायद थोड़ी सी सीवियर होती हुई नजर आए। अब जहाँ तक बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ऐसे प्राइस पे है कि गोल्ड के अंदर जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, टैरिफ वॉर है, हमें लगता है कि गोल्ड में अभी कोई बहुत मेजर करेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही, और इंटरनेशनली भी जो गोल्ड के प्राइस में जो करेक्शन हुई है इस हफ्ते, वो हमें लगता है कि यहाँ पे कभी 1 या 2 हफ्ते में बेस बनाकर दोबारा से इस साल के लिए $3,750 के आसपास के जो भाव है पर आउंस होने चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर गोल्ड के भाव 1,10,000 रुपये तक इस साल के अंदर प्राइस आने की संभावना काफ़ी प्रबल है, और 31 मार्च 2026 तक हो सकता है कि आपको 1,25,000 तक के भाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये केवल मेरी एक अनुमान है, प्रेडिक्शंस हैं, जो हम बाकी चीज़ें देख रहे हैं। कंट्री जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कैसे गोल्ड को परचेज़ कर रही हैं, किस तरीके से करेंसी के बीच में एक वॉर जो चली हुई है, वो एक मेन रीजंस है कि गोल्ड के प्राइस शायद अभी थोड़ा सा और ऊपर की साइड रहें। और गोल्ड में देखिएगा एक्सपोजर मेरा अब अभी आज की डेट में हम जो पोर्टफोलियो है अभी इक्विटी से ज़्यादा हमारे पास अभी मोर देन 50% जो पोर्टफोलियो है हम गोल्ड में ही निवेशित हैं अभी भी। और हमें लगता है कि बाज़ारों के अंदर एक अच्छी करेक्शंस जो है हमें जब मिलेगी तो हम हो सकता है कि गोल्ड से फिर इक्विटी में स्विच करेंगे। बट अभी हमें लगता है कि इक्विटी में स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में वो वैल्यूशंस नहीं है जहाँ पर कि इक्विटी में बहुत लंबी बैट की जा सके। बट हालांकि हमें लगता है कि लार्ज कैप के अंदर जो निफ्टी के जो टॉप 10-15 शेयर्स हैं उनमें एक अगर अच्छी करेक्शंस यहाँ से 2, 4, 5, 7% की स्टॉक स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के निवेशक, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास भी एक अच्छी होल्डिंग है और जो ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली सेंसेक्स की ऑप्शंस के अंदर या निफ्टी की ऑप्शंस में, उनके लिए शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नजर आए। तो आज की इस चर्चा के अंदर बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।